नमस्ते बिजीबीज, दिस इज हितैषी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मामा हम सबको उठाने आए हैं। तो इस तरीके से हुई कुछ हमारे दिन की शुरुआत। और इस कमरे में हम 11-12 जने सोए थे। सुबह सुबह इंसान आलस में रहता है, थोड़ा लेजी महसूस करता है, लेकिन ये बच्चे जो छोटे वाले हैं पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, सुबह सुबह ही बोलना शुरू कर देते हैं। पढ़ लू, अगर यहाँ एक आम का पेड़ होता ना तो तू अभी आम खा लेता, क्योंकि वो पक चुका होता तेरी बातों से। तो जब हमें मामा उठाते हैं ना, तो वो इस तरीके से उठाते कि बस उठ जाओ, कह दिया तो बस उठ जाना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन मामी बड़े प्यार से आराम से उठाती है, पहले पूछती हैं क्या पियोगे, फिर बना के ला के देती है और उसके पीने के बाद हमें कहती है चलो भाई लग जाओ काम पे। तो अभी हम चल दिए हमारे दूसरे घर, जहाँ बिस्तर और एलेक्सा लेके आए थे वहाँ वापस रख के आने हैं। यहाँ के सब अपने अपने कामों में लग रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो अपने अलग ही काम में लगी रहती है। मामी ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और घर में धूल उड़ रही है। तो देखते हैं झाड़ू लगा कौन रहा है इतनी बुरी तरह। ओहो, घर में धूल तो उड़नी थी, आज ये महाशय जो झाड़ू लगा रहे हैं। उड़ा रहा है ज़्यादा है, लगा रहा है कम है। तो ये है नाना जी का कमरा प्लस पुस्तकालय। तो नाना जी की एक पुस्तक नहीं मिल रही है। इस घर में ना जो भी चीज़ नहीं मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ मामी को मिलती है। तो अब वो किताब नहीं मिल रही है, तो मामी को बुलाया गया है और मामी ने यकीन मानो 5 मिनट में वो किताब ढूंढ दी थी, जो नाना जी 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 9 और मैं नहा के तैयार हूँ, क्योंकि हमें आज कहीं जाना है। और ये देखो मामी इसको कैसे खींच के ले जा रही है, क्योंकि इसको सुबह से एक काम का हुआ है जो कि इसने अभी तक नहीं किया। मेरी बहन नए नए पर्स ट्राई करके देख रही है कि इस पे कौन सा अच्छा लगेगा। तो आज जो हमें कहीं जाना है, जिसके लिए हम सुबह जल्दी नहाए हैं। 9 बजे नहाना घर पे बिना किसी काम के जल्दी होता है। हमारे घर में मोस्टली डेली हवन हो ही जाता है, तो इसलिए मेरी बहन को सारा हवन आता है। तो हवन कराना था पड़ोस में किसी के, तो मेरी बहन को बुला लिया था, तो हम वहाँ आए हैं। तो सारा सामान एकत्रित करने के बाद में मेरी बहन ने करवाया हवन और मैंने बस बैठ के वीडियो बनाई। आज रामनवमी भी है, तो इन्होंने बोला कि खाना खा के जाना, लेकिन पहले कन्याएं जिमेंगी, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये जब खाएंगे तो हमें मिलेगा और फिर हम घर जाएंगे। और इनका जो घर है वो एकदम खेतों में बना हुआ है, चारों तरफ खेत ही खेत है और लाइन से बस इन्हीं के परिवार के घर है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा था फार्म हाउस है। कन्याओं के जिमने के बाद हमने किया भोजन, और जिसमें है हलवा, पूरी, चने और आलू की सब्जी। तो गाइज वैसे तो मैं वहां पे खाना खाया ही हूँ, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। मतलब पेट तो भर गया, पर मुझे तो चूल्हे की रोटी खानी थी। तो मैंने मामी से फोन करके पूछा कि चूल्हे पे रोटी बना रहे हो गैस पे? तो उन्होंने कहा गैस चूल्हे पे। और हमारे यहाँ पे बनी है कढ़ी, लेकिन मुझे कढ़ी खानी है और चूल्हे की रोटी। तो मैं कढ़ी लेके जा रही हूँ हमारे दूसरे घर जहाँ पे चूल्हे की रोटी बनी है, और फिर वहाँ पे कढ़ी और चूल्हे की रोटी खाऊंगी। और जो हलवा पूरी वगैरह खा के आई थी वो तो थोड़ा बहुत ही था, वो तो इधर उधर एडजस्ट हो गया। अब खाएंगे खाना। तो खाना खा के फिर हम गए बाजार और मैंने खूब सारी ड्रेसेस पहन पहन के देखी। एट लास्ट मैंने एक ड्रेस बहुत सारी दुकानों में भटकने के बाद ले ही ली थी। और फिर हम गए क्रॉकरी शॉप पे, जिसपे से हमने खूब सोच विचार किया कि कौन से कप ले, और फिर एक भी नहीं लेके आए। तो हम बाजार से थोड़ा जल्दी घर आ गए, क्योंकि मासी आ गई थी, तो मासी से मिलना मिलाना भी था। तो मासी अपना पिटारा खोल के दिखा रही थी, और जिसमें मुझे मासी का कुर्ता बहुत पसंद आया और मैंने ले लिया और पहन भी लिया था कुछ देर बाद में। और मासी मेरे लिए ये इतना प्यारा सा तकिया बना के लाई, और जिसपे ये जो बिल्ली है ना, ये मेरे को मेरी शक्ल की लग रही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम आज शाम के 4:30 चुप रहो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी हम फिर से रसोई में आ चुके हैं। सारे दिन इसी में लगे रहते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं केक, जिसके लिए हम इंस्टेंट केक बनाएंगे। तो उसके लिए बिस्कुट से बनाएंगे। तो मैं सो गई थी और अब मैं सो के उठी हूँ और मैं फिर से रसोई में आ चुकी हूँ। सबने केक खा लिया और अब बस मैं बची हूँ, तो मैं भी केक खा लेती हूँ। तो ये बचा है मेरे लिए बस, और मेरी बहन बोली इतना ही बना था, तो बस यही बना है। भैया तो वो काफी कम छोटा है। मुझे लगता है सोने के साइड इफेक्ट्स हैं ये, कि मेरे लिए तो सा केक बचा है।
पर कोई और इसे और कम ना कर दे तो इसे जल्दी से खा लेते हैं। तो मैंने केक खा लिया और अब मुझे होश आया कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब लोग दूसरे घर गए हुए हैं। तो अब मैं भी वहीं जा रही हूँ सबको कंपनी देने या सबकी कंपनी लेने, क्योंकि सब चले गए और मैं रह गई। तो यहाँ आई तो मैंने देखा यहाँ तो चाय पे वाद विवाद चल रहा है। कई फ्रेंड्स हैं मेरी ऐसी जिनको मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस घर में रहना पसंद है और मेहमानों का भी ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता। पर मुझे फंक्शंस और मेहमान आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे खुद के घर में ऐसा कोई संडे नहीं बीतता जिस दिन हमारे घर कोई ना आए, और जिस दिन हमारे संडे को कोई आया नहीं तो मेरे को इतना सुना लगता है ना वो संडे। फंक्शन में सबके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, बातें मजाक ये सब होता है, ये इतना अच्छा लगता है ना। मतलब बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ होते हैं ये, जब सब मिलके सब बैठ के मस्त बातें चीतें करते हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारे घर में ऐसी फैमिली गैदरिंग होती है, ऐसा माहौल है जो किसी फ्रेंड गैदरिंग या फ्रेंड्स पार्टी से कम नहीं लगता। अब रात हो चली है, रात को खाया खाना, और वैसे तो मुझे भूख नहीं थी लेकिन सबके साथ मिलके मैंने इतना ज्यादा ठूस लिया ना। तो हेलो गाइस, हम स्टेडियम में आ चुके हैं। चुप हो जा। खुद की वीडियो बना रहे हैं। इधर है कैमरा। तो अब हम खाना खा के अब उसको पचाने आए, क्योंकि हमने ग्रुप के अंदर ना ज्यादा खाना खा लिया। तो ये मैं सारी पलटन के साथ आई हूँ। कितनी है हाय कर दो। अभी रात हो रही है एकदम। तो आज है रात की जगह, इसलिए सारी औरतें बैठ के गीत गा रही हैं। फिर स्पीकर से गाने बजा के खूब डांस किया। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और अब मेरी मेहंदी खत्म हुई है। मैं मेहंदी बना रही थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसी बनाई है। एक मामी तो सोगी तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती, जिनको बिठा रखा है उनका दिखाती हूँ। तो ये तो थोड़ी कम अच्छी बनी थी, पता नहीं ये कम अच्छी कैसे बनी, पर इधर की देखो आप लोग, है ना कितनी मस्त मस्त बारीक बारीक एकदम। ये वाली तो अभी गिल्ली है, जस्ट अभी बनाई है। इसकी भी इधर से दिखा दो। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी ये वाली लगी, फिर इधर की लगी। और देखो 12:15 हो चुके हैं और मेरे मामा कह रहे हैं लाइक मिल जाएगा इतना करने से। बुद्धि तो सिखाते हैं कितनी इस्तेमाल करनी है। वो तो एक है ही नो।